हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 द किंग एंड द स्पाइडर। द किंग एंड द स्पाइडर टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन इफ फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। इसका बेसिकली जो मैसेज है इस चैप्टर का ये है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी चीज़ पे बार बार प्रयास करें तो हमें एक दिन उसमें कामयाबी अवश्य ही मिल जाती है। चैप्टर की शुरुआत होती है कहाँ से? यहाँ से। वंस अपॉन अ टाइम Once upon a time there was a king. He had fought many battles and won. एक बार की बात है कि वहाँ पे क्या होता था, एक राजा हुआ करता था। he fought many battles and won. उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीता भी। He was a wise, brave and kind ruler. वो कैसा था? वाइस था, ब्रेव था और काइंड था, मतलब होशियार था, बहादुर था और बहुत ही दयालु राजा था। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, और जो उनके किंगडम में लोग थे वो कैसे थे? बहुत ही खुश थे। वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम। एक बार क्या होता है कि जो उसका नेबरिंग किंग था, जो उसके पड़ोस वाला किंग था, उसने क्या कर दिया, उसके उसके राज्य के ऊपर अटैक कर दिया। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, लेकिन इस टाइम उसका क्या हुआ, उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एंड ही लॉस्ट द बैटल, उसने क्या किया, उसको लड़ाई को हार गया। मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स बेयर किल्ड एंड अदर रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स। मेनी बहुत सारे जो उसके सोल्जर्स थे वो क्या हो गए थे? किल्ड मतलब मारे गए। किल्ड मतलब क्या होता है? मारा जाना। किल्ड मारे गए, एंड अदर रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स, और बाकी के क्या हो गए? बाकी के वहाँ से भाग गए अपनी जान बचाकर। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव, और जो किंग था उसको खुद को भी बचाने के लिए कहाँ छिपना पड़ा? कहाँ पर? गुफा में। किंग को भी छुपना पड़ा गुफा में। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, अब वो क्या हो गया था? बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था और चिंतित हो गया था। वरीड मतलब क्या होता है? चिंता करना। वरीड मतलब होता है चिंता करना, और सैड मतलब होता है क्या? निराश। तो ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, अब वो कैसा हो गया था? बहुत ही सैड हो गया था और चिंताजनक हो गया था। वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल, एक दिन वो क्या देखता है कि एक स्पाइडर है, एक मकड़ी है, जो कि क्या कर रही है? वॉल के ऊपर जा रही है। क्या कर रही है? वॉल के ऊपर जा रही है। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन, उसने क्या किया? उसने वो देख रहा है कि एक जो मकड़ी है वो बार बार दीवार के ऊपर चढ़ रही है, लेकिन इट क्लाइम्ड अ लिटिल, वो कुछ दूर तक चढ़ी, बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन, और वो क्या हो गई? स्लिप करके फिर से नीचे ज़मीन पे गिर गई। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन, और उसने क्या किया? उसने फिर से कोशिश की और फिर से वह नीचे गिर गई। फेल अगेन का मतलब नीचे गिर जाना, फिर से नीचे गिर जाना। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, और वो देखते हैं कि जो स्पाइडर है उसने क्या किया? गिव अप नहीं किया, मतलब हार नहीं मानी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट ऑन फॉलिंग, वो क्या करती रही? बार बार प्रयास करती रही और बार बार गिरती रही। दिस हैपेंड मेनी टाइम्स, और ये कई बार हुआ। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, सक्सीडेड मतलब सफलता, और लास्ट में उसको क्या हो जाता है? सफलता मिल जाती है। कैसी सफलता मिल जाती है? उस दीवार में चढ़कर। तो एक बार क्या होता है कि किंग देख रहे होते हैं कि एक मकड़ी बार बार चढ़ रही है और गिर रही है, लेकिन अंततः वो लास्ट में चढ़ जाती है और उतर आती, वो अपने चढ़ने में कामयाब हो जाती है। ओके, यस। The king said to himself, if this spider, a small insect, can succeed in climbing the wall by trying again and again, why can't I defeat my enemies? तो किंग क्या कहते हैं? किंग कहते हैं आप खुद से, राजा क्या कहता है? राजा खुद से कहता है कि इफ दिस स्पाइडर, अगर ये स्पाइडर, स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा सा कीड़ा, कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल, क्या होता है? सक्सीड हो जाता है, कामयाब हो जाता है इस दीवार में चढ़ने में, अब बार बार प्रयास करने पे, तो क्या हो जाए?
वाई कांट आई डिफीट माई एनिमीज, तो मैं अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता। तो उनको किससे, एक मकड़ी से प्रेरणा मिलती है कि जब एक मकड़ी बार बार प्रयास करके इस दीवार को चढ़ सकती है तो मैं भी प्रयास करके अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ। डिफीट मतलब क्या होता है, हराना या हारना। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, अब ये चीज देखने के बाद में जो किंग है उसको उसका कॉन्फिडेंस वापस मिल गया। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक, ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स अगेन अगेन एंड अटैक हिज एनिमी, और उसने क्या किया, ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स वंस अगेन, उसने फिर से एक बार अपने जो उसके सैनिक थे उनको क्या किया, यूनाइट किया, इकट्ठा किया, अगेन एंड अटैक्ड हिज एनिमी, और उसने अपने क्या किया, उसने अपनी एनिमी पे, अपने दुश्मनों पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी, और जो बैटल था, जो लड़ाई थी, वो कितने दिन, कई दिन तक चलती रही, एंड फाइनली ही डिफीटेड, और लास्ट में, अंत में क्या हुआ, उसने अपने दुश्मन को हरा दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, हमें जब तक प्रयास करते रहने चाहिए जब तक हम किसी चीज में कामयाब नहीं हो जाते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ और फटाफट एक्सरसाइज को भी सारा कंप्लीट कर लेंगे। ये रही एक्सरसाइज। एक सेकेंड, अपन थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं, पेन का कलर भी ले लेते हैं दूसरा, पेन का कलर ब्लू ले लेते हैं, ब्लू, यस, डन डन। साइज भी बढ़ाएंगे ब्रश का, हाँ ये सफिशिएंट। सो एक्सरसाइज, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। रीड एंड लर्न, क्या करना है, रीड एंड लर्न, पढ़ना है और याद करना है। रन अवे, वंस अपॉन अ टाइम रूलर फेल डाउन गिव अप अगेन एंड अगेन, रन अवे मतलब भाग जाना, वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, रूलर मतलब क्या होता है, राजा, रूलर मतलब राजा जो रूल करता है, फेल डाउन मतलब गिर जाना, नीचे गिर जाना, गिव अप मतलब हार मान लेना, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार प्रयास करना। समझ में आया, यस। सेकेंड वन इज वर्ड पावर, सेकेंड वन इज वर्ड पावर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। अब क्या करना है, हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। कहाँ से कंप्लीट करेंगे हम, अपनी बुक में जो हमने चैप्टर पढ़ा है उससे पढ़ के और समझ के इस पैराग्राफ को, क्योंकि ये कहाँ का दिया है, हमारे टेक्स्ट बुक का जो हमने चैप्टर पढ़ के आए हैं उसी में का ये एक पैराग्राफ है। सो द किंग वॉज वाइस ब्रेव एंड काइंड, किंग कैसा है, वाइस है, ब्रेव है, काइंड है, पहली ही लाइन है। रूलर, किंग वॉज ए वाइस ब्रेव एंड काइंड रूलर, ही लॉस्ट द बैटल, वो क्या हार गया था, बैटल हार गया था। ही हैड टू हिड इन अ केव, और उसको कहाँ छुपना पड़ा था, केव में, गुफा में छुपना पड़ा था। ही वॉज वेरी सैड, SAD है ये, क्या है, सैड, एंड वरीड, वो क्या था, बहुत ही सैड था, मतलब दुखी था, और वरीड चिंतित था, क्योंकि वो क्या हो गया था, वो हार गया था, अपने नेबरिंग राजा से हार गया था ना। यस, ही शॉ ए स्पाइडर, उसने क्या देखा, एक मकड़ी को देखा, स्पाइडर को देखा, गोइंग अप द वॉल, कहाँ चढ़ रही थी वो, वॉल पे चढ़ रही थी। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीड, और लास्ट में क्या होता है, स्पाइडर सक्सीड हो जाती है इन क्लाइंबिंग द वॉल, किस चीज में सक्सीड हो जाती है, वॉल को क्लाइंब करने में। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस, क्या वापस मिलता उसको, कॉन्फिडेंस बैक। ही फाइनली डिफीटेड मतलब वो बाद में क्या कर देता है, अपने दुश्मन को हरा देता। ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी, एनिमी कौन होता है, एनिमी होते हैं दुश्मन, यस। तो ये आप कर लीजिएगा, देख के ही लिख लीजिएगा अपनी बुक, इससे अपनी बुक में, जो बुक आपको टेक्स्ट बुक है तो उसको फिल कर लीजिएगा। यूज द वर्ड फ्रॉम द बुक टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस, अब ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे ये दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ठीक है, ये सारे क्या दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन अ क्राउड ऑफ पीपल, क्या है यहाँ पे, ये बेसिकली देखो तो ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, तो हमें पीपल, लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउड। बंच ऑफ बनानास, बनाना के गुच्छे को क्या कहते हैं, बंच। अब सीप, जो सीप का, भेड़ों का झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, फ्लॉक। क्या कहते हैं, फ्लॉक। सोल्जर, सैनिकों को क्या कहते हैं, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। क्या कहते हैं, आर्मी। शिप्स की झुंड को क्या कहते हैं, फ्लीट। क्या कहते हैं, फ्लीट। कैटल जो मवेशी होते हैं उनको क्या कहते हैं, हार्ड ऑफ कैटल्स। मवेशियों की झुंड को क्या कहते हैं, हार्ड। प्लेयर्स को क्या कहते हैं, टीम होती है, प्लेयर्स की टीम होती है ना, क्रिकेट की टीम, फुटबॉल की टीम, बास्केटबॉल की टीम, इन सभी की टीम। बंडल गट्ठर क्या होता है, स्टिक्स, छड़ी, लकड़ियों का क्या होता है, बंडल होता है, गट्ठर होता है। ओके। अ पेयर ऑफ शूज, शूजों की क्या, जो जूतों, एक जोड़ी जूते, दो जोड़ी जूते, तीन जोड़ी जूते, ऐसे बोलते हैं ना, तो पेयर, PAIR क्या होता है, वो पेयर होता है। और क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, उनका ताराओं का झुंड जो होता है, ताराओं का जो झुंड होता है ना आसमान में, उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। समझ आया, यस, यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यार, तुम लोग को सब आता है। थर्ड वन, एक सेकेंड, थर्ड वन देखो, थर्ड वन में क्या है, राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल। हमें क्या करना है, अपोजिट लिखना है। ठीक है, पहला नंबर, अपोजिट मतलब क्या होता है, एक दिन हमने अभी बताया था ना, एंटोनिम। क्या, एंटोनिम। और SYN, सिनोनिम। एंटो मतलब अपोजिट, विलोम, और सिनोनिम मतलब समानार्थी। क्या होता है, एंटो मतलब अपोजिट और सिनोनिम मतलब समानार्थी। तो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, एंटोनिम लिखने हैं, मतलब अपोजिट लिखने हैं, उल्टा, विलोम। समझ में आया, यस। चलो, फेल का क्या होगा, फेल का होगा सक्सीड, SUCCED, सक्सीड, ये वाला होगा, ये वाला होगा। समझ में आया, यस। इसके बाद में, फेल के बाद में विन का मतलब क्या होता है, विन का मतलब जीतना, और हारना मतलब लूज, ये वाला। ये हो गए हमारा क्या, OSE, L पहले से दिए है, E बीच में है, LOOSE। समझ में आया, यस। इसके बाद फ्यू में क्या है, फ्यू मतलब थोड़ा, और मेनी मतलब ज़्यादा, ये वाला, मेनी मतलब ज़्यादा। फिर इसके बाद में फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त, और एनिमी मतलब क्या होता है, दुश्मन, अपोजिट। सही है, हाँ। फिर इसके बाद में वीकनेस का मतलब क्या होता है, वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोर। एंड इसका उल्टा क्या होगा, स्ट्रेंथ मतलब मजबूत। क्या होगा, मजबूत होगा। क्या होगा, मजबूत होगा। समझ में आया, स्ट्रेंथ ये रही। ठीक है, स्ट्रेंथ। इसके बाद में शॉर्ट मतलब छोटा, और लंबा किस माने होगा, लॉन्ग, ये रहा, लॉन्ग। ठीक है, यस। और हैप्पी क्या होता है, हैप्पी मतलब खुश, और सैड मतलब दुखी। क्या होगा, सैड, ये रहा। समझ में आया, यस, ये रहा सैड, ये रहा सैड। ठीक है, ओके। थर्ड वन, ग्रामर इन यूज़। अब हमें क्या करना है, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। क्या करना है, रिव राइट फॉर प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जैसे हमारा फुल स्टॉप हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, और ऐसे बहुत सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना जो हम लगाते हैं, बेसिकली फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पंक्चुएशन में आती है। और कौन सा लेटर कैपिटल होगा, कहाँ पे स्मॉल होगा, ये सारी चीज़ें भी कैसे आती हैं, पंक्चुएशन में ही आती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पंक्चुएशन में पहले तो M कैपिटल होगा, है ना,
एम क्या होगा, कैपिटल होगा। महारानी लक्ष्मीबाई, एल कैपिटल होगा, बी भी कैपिटल हो जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन, शी फॉट, यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विद द ग्रेट करेज एंड इज रिमेम्बर्स इन द इंडियन सोसाइटी। आई बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा, इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। समझ में आया? यस, ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे पंक्चुएशन। फिर सेकंड वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बट। हमें एंड और बट का यूज करना है। क्या करना है? एंड और बट का यूज करना है। तो क्या करेंगे, देखो, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम इज टॉल थिन एंड क्लेवर बॉय, बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट फैट एंड डल। ठीक है, ओके। राम एंड श्याम, एग्जाम्पल, राम एंड श्याम, राम और श्याम बोथ लाइक टू प्ले, राम लाइक्स टू गो टू स्कूल, राम तो स्कूल जाता है, लेकिन जहाँ पे लेकिन का उच्चारण आएगा वहाँ बट, और का उच्चारण आएगा तो एंड, बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टाइडी, बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी। जो राम है, राम कीप्स हिज रूम नीट मतलब बहुत साफ सुथरा लगता है, एंड टाइडी साफ और सुथरा रखता है, लेकिन श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी, बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी हो जाएगा। ठीक है, यस। इसके बाद आते हैं हम अपने कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन में। इसमें आते हैं कॉम्प्रीहेंशन। अब हम आते हैं किसमें, अपने कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस में। सो अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। हमको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? सीक्वेंस वाइज, मतलब जो ये सेंटेंसेस है ना, ये हमारे जो पेपर में वो उसमें जो टेक्स्ट में आए थे, जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें किस किस सीक्वेंस में थे। ठीक है, तो पहले क्या आया था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, एक बार की बात है एक राजा हुआ करता था। दूसरा वाला था किंग वॉज वॉइस ब्रेव एंड काइंड, किंग कैसा था, बुद्धिमान था और ब्रेव था, बहादुर था, एंड काइंड था, काइंड मतलब दयालु था। फिर थर्ड वन कौन सा, ये वाला, पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, पीपल कैसे थे, लोग कैसे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। फोर्थ नंबर, वंस ए नेबरिंग किंग अटैक टू हिज कंट्री, एक बार क्या होता है कि उसके ऊपर कौन अटैक कर देता है, उसका पड़ोस का राजा। मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, और उसके बहुत सारे जो सोल्जर्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। द किंग वॉज सैड एंड वरीड, और इसी को लेके किंग क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तो यही है सीक्वेंस, पहले ये, फिर दूसरा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। यस, चलो नेक्स्ट वन देखो, आंसर दीज क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ, अब हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स के आंसर देने हैं। तो आंसर आप कहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे, ये रहा नीचे, ये रहा, ये रहा। समझ में आया? देखो समझा देते हैं एक बार। व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग, जो किंग था वो कैसा रूलर था, द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड काइंड, पहला वाला किंग कैसा था, राजा बुद्धिमान, साहसी और दयालु था। चलो दूसरा वाला देखो, हु अटैक्ड हिज कंट्री, किसने उसकी कंट्री पर अटैक किया, अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक नेबरिंग किंग, एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण किया। समझ में आया? यस। थर्ड वन देखो, व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल, क्या हुआ था किंग को और किसको क्या हुआ था, किंग को और उसके सैनिकों को क्या हुआ था। मेनी ऑफ द किंग सोल्जर्स वर किल्ड, सम रैन अवे, द किंग लॉस्ट द बैटल एंड हिड इन द केव, बहुत सारे सोल्जर्स थे वो क्या हो गए थे, मारे गए थे, कुछ भाग गए थे। और क्या हुआ था, द किंग लॉस्ट द बैटल एंड हिड इन द केव, और जो किंग था उसने क्या हो गया था, वो युद्ध हार गया था और खुद को गुफा में उसको छुपाना पड़ा था। समझ में आया? यस, राजा के कई सैनिक मारे गए, कुछ भाग गए, राजा युद्ध हार गया और एक गुफा में छिप गया। देखो हिंदी भी तुम लोग के लिए दे दी, कितना सहूलियत की बात है ना। इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जितने दोस्त हैं सभी को शेयर करना है। फोर्थ वन देखो, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव, किंग ने उस गुफा में क्या देखा, किंग ने उस गुफा में क्या देखा, जब वहां से भाग गया तो उसने क्या देखा,
द किंग सॉ स्पाइडर ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्लाइंब द वॉल ऑफ द केव। उसने क्या देखा कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी क्या कर रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी एक दीवार पर चढ़ने का। राजा ने गुफा में एक मकड़ी को बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा। क्या देखा राजा ने, एक मकड़ी को बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए। फिफ्थ वन देखो, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन। आपको इस लेसन से क्या सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है बताओ, क्या सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है बच्चों। What moral do you get from the lesson? We learned that we should keep trying again and again until we succeed. हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें जब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें क्या ना मिले, सफलता ना मिले। हम इस पाठ से यह सीखते हैं कि हम बार बार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। क्या सीख मिलती है, ये सीख मिलती है। लो इसको पढ़ लेना, हिंदी तो पढ़नी आती होगी ना। यस कहते सर जी हमें इंग्लिश भी आती है, बच्चे होशियार हैं। हम इस पाठ से सीखते हैं कि हम बार बार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। समझ में आया। हाँ, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो जाते हैं और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। एक इसी में नीचे पोयम दी हुई है आपकी, जब क्वेश्चन आंसर्स आपके ओवर हो जाएंगे ना तो उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप चेक करोगे तो आपको एक पोयम दी हुई है, तो उस पोयम को भी हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, पढ़ना है। सो हम वो पोयम भी पढ़ लेंगे, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे जितना जो भी हमारे पास होगा। चलो पोयम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। ये पोयम है, इसको पैसेज बोला है लेकिन ये है बेसिकली में एक पोयम टाइप में। तो हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं तो उनको भी हमें कंप्लीट करना है। समझ में आया। यस चलो लेट्स। द याक लिप्स वेरी हाई अप। जो याक होती है, याक देखिए, याक एक मोटा सा भैंसा टाइप का, कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, जंगलों में रहता है ना, और खास करके ठंडे एरियाज में। कहाँ रहता है, ठंडे एरियाज में रहता है। सो द याक लिप्स वेरी हाई अप। याक कहाँ रहती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहती। इन द हिमालयाज वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड। कहाँ रहती है, हिमालयाज में रहती है जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इट स्नोस देयर इवन इन समर द वाटर देयर इज आइसी कोल्ड। वो क्या कहता है, वहाँ पर हमेशा बर्फ रहती है और इवन इन समर मतलब गर्मियों में भी द वाटर देयर इज आइसी कोल्ड। जो वहाँ का पानी वो कितना रहता है, वो एकदम ठंडा रहता है, बर्फ़ की तरह ठंडा। कैसा रहता है, बर्फ़ की तरह ठंडा। एंड इन विंटर ऑफ कोर्स, और इन विंटर में, और इन विंटर में तो रहेगा ही, जब गर्मियों में ठंडा रहता है तो विंटर में तो रहता ही है। देयर इज ओनली स्नो एंड आइस। एंड इन विंटर ऑफ कोर्स देयर इज ओनली स्नो एंड आइस। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। क्या होती है, बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक होती है। इन समर द याक वियर्स वन कोट। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो याक है वो कितने कोट पहनती है, इन समर इट बियर्स वन कोट। इसका हमारा टाइटल भी तो देख लो एक बार, हाउ मेनी कोट्स डज अ याक हैव। क्या है इसका क्वेश्चन, हाउ मेनी कोट्स डज अ याक हैव। जो एक याक है ना, जो मोटा भैंसा जो ठंडे में रहता है, ठंडी जगह पे रहता है, उसके क्या रहते हैं, वो कितने कोट पहनता है, हमें इसके बारे में पता चल रहा है इस पोयम में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इन समर द याक वियर्स वन कोट। लेकिन जब समर का टाइम रहता है तो याक कितने कोट पहनती है, एक कोट पहनती है। अब कोट कैसे होते हैं, वो वाले कोट नहीं जो तुम लोग जाके बाजार से खरीद लाते हो, इसका खुद का कोट रहता है जिसको भगवान ने दिया हुआ है। कैसा कोट, दिस कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग हेयर, लॉन्ग रफ हेयर। जिसका कोट रहता है वो किससे बना हुआ होता है, लंबे रफ हेयर से, लंबे रफ बालों से बना हुआ होता है जो इसी के खुद के शरीर में उगते हैं। समझ में आया। यस, दिस कोट इज मेड ऑफ लॉन्ग रफ हेयर। जो इसका कोट रहता है वो कैसा होता है, बहुत ही लंबे और रफ हेयर से बना हुआ होता है। इट कवर्स द होल बॉडी एंड हाफ द टेल। ये क्या करता है, उसकी पूरी बॉडी को कवर करता है और आधी पूंछ को भी कवर करता है। टेल मतलब क्या होता है, पूंछ। हाफ मतलब आधा, होल बॉडी मतलब पूरा शरीर। ये पूरी शरीर को कवर करता है, ढकता है, और हाफ आधी पूंछ को भी। द सेकेंड कोट ग्रोस अंडर नीथ द फर्स्ट। और जो दूसरा कोट है वो कहाँ ग्रो होता है, अंडर नीथ द फर्स्ट, जो पहले वाले कोट के नीचे ग्रो होता है। ओनली इन विंटर। कब, ओनली इन विंटर्स। ये कब ग्रो होता है, सिर्फ विंटर में। कब ग्रो होता है, सिर्फ विंटर में। ओनली इन द सेकेंड कोट ग्रोज अंडरनीथ द फर्स्ट ओनली इन विंटर्स। लेकिन जो सेकेंड कोट होता है ना वो कहाँ होता है,
वो जो पहले वाला कोट है उसके नीचे होता है, और ये सिर्फ विंटर में होता है। इट इज़ अ थिक कोट, ये कैसा होता है, बहुत ही मोटा थिक सा होता है। ऑफ शॉर्ट सॉफ्ट हेयर, जो कि कैसे होता है, बहुत ही शॉर्ट छोटे और सॉफ्ट मखमली हेयर की वजह से, कैसा मखमली मुलायम हेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। इट कीप्स द याक वेरी वार्म, और ये क्या करता है, जो याक को विंटर्स में क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म रखता है। याक जो होता है ना, उसको कैसा रखता है, बहुत गर्म रखता है। एट द एंड ऑफ द विंटर दिस कोट ऑफ हेयर फॉल्स ऑफ, और लास्ट में जब विंटर खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, ये जो छोटा वाला कोट है ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसके जो हेयर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं। एंड दैट इज़ हाउ द याक टेक्स ऑफ इट्स विंटर कोट, और ऐसे जो याक होती है वो अपने विंटर कोट को क्या कर देती है, वो उतार देती है। समझ में आया? यस। तो ये है हमारी छोटी सी पोयम टाइप में एक पैसेज जिसको हमने अभी तक पढ़ा, और इसमें हमने देखा कि कैसे कैसे एक याक के दो कोट होते हैं, है ना। समर में एक होता है, विंटर में एक और हो जाता है, छोटे छोटे हेयर्स हो जाते हैं। जब विंटर ख़त्म होता है तो वो हेयर झड़ जाते हैं, और ऐसे क्या करती है, अपना याक अपना कोट उतार देती है। अब हम इसके कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं और हमसे तुरंत कंप्लीट हो जाएंगे। समझ में आया? यस। सो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर द याक लिव, तो ये क्वेश्चन है, यही सेम नीचे है, तो हम नीचे से देख के कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। यस। वेयर डज याक लिव, याक कहाँ पर रहती है। द याक लिव्स इन द हाई कोल्ड माउंटेन ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, जो याक कहाँ रहती है, हाई एंड कोल्ड माउंटेन्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया, जो हाई माउंटेन्स होते हैं ना, हिमालयाज वगैरह, वहाँ तिब्बत और सेंट्रल एशिया में रहती है। याक तिब्बत और मध्य एशिया की ऊंचे ठंडे पहाड़ों में रहता है। देखो हिंदी में भी लिखा है ना, तुरंत अच्छे से समझ सकते हो। सेकेंड वन, हाउ मैनी कोट्स डज अ याक हैव, हाउ मैनी कोट्स डज अ याक हैव, याक के कितने कोट्स होते हैं। याक हैज़ टू कोट्स, ए लॉन्ग आउटर कोट एंड द सॉफ्ट इनर कोट, जो याक होती है उसके कितने कोट होते हैं, दो कोट होते हैं। एक लॉन्ग आउटर कोट होता है जो बाहर रहता है बड़े बड़े बालों वाला, और एक होता है सॉफ्ट इनर कोट, मतलब जो उन बड़े बड़े बालों के नीचे छोटे छोटे से बाल उग जाते हैं, जो कि सॉफ्ट होते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, वो इसको वार्म रखते हैं। तो ऐसे दो कोट होते हैं। याक के पास दो प्रकार के ऊन होते हैं, एक लंबी बाहरी ऊन और एक मुलायम भीतरी ऊन। समझ में आया? देखो हिंदी में भी तुरंत समझ में आ जाता है। थर्ड वन देखो, वेन डज द याक टेक ऑफ इट्स विंटर कोट, जो याक होती है वो अपना विंटर कोट कब उतारती है। द याक टेक ऑफ इट्स विंटर कोट व्हेन समर कम्स, जो याक होती है वो कब उतारती है, जब समर आ जाता है। टेक्स ऑफ इट विंटर कोट व्हेन समर कम, हाँ जब क्या होता है, जब समर आ जाते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, विंटर खत्म हो जाते हैं, तो याक अपना क्या करती है, जो विंटर का जो दूसरा वाला कोट रहती है वो उतार देती है। जब गर्मी आती है तब याक अपनी सर्दी वाली ऊन कोट छोड़ देता है। समझ में आया? देखो हिंदी में भी तुरंत समझ में आ जाता है। फोर्थ वन में क्या, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स। अब इसमें क्या करना है, फोर्थ वाला जो आपके में एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें क्या करना है, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे ट्रू लिखना है, और जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे हमको फॉल्स लिखना है। जैसे यहाँ पे चेक कर लो एक बार, एक सेकेंड, ये चेक करो, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन द ट्रू एंड फॉर फॉल्स। देखो पहला वाला क्या है, द वाटर इन द हिमालयाज इज़ वेरी हॉट इन समर, द वाटर इन द हिमालयाज इज़ वेरी हॉट इन समर, क्या हिमालयाज का जो पानी रहता है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है समर में? नहीं, वहाँ पे भी ठंडा रहता है। इवन इन समर्स इट इज़ आइसी वाटर, है ना, हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। तो हम क्या लिख देंगे, एफ, क्या लिख देंगे, एफ, ये हो गया फॉल्स। और फिर दूसरा वाला, समर कोट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग हेयर, जो समर कोट रहता है वो किससे, लॉन्ग हेयर से बना हुआ होता है। देखते हैं इसका क्या 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 बता रहा है हमारा यहाँ पे आंसर क्या बता रहे हैं, चेक करो। द समर कोट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग हेयर, ट्रू। जो समर कोट रहता है क्या होता है कि जो विंटर के टाइम पे छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं, दो कोट होते हैं, लेकिन जो समर का कोट होता है वो सिर्फ लॉन्ग हेयर होते, छोटे वाले झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। क्या लिख देंगे, ट्रू। यहाँ पे लिख दिया हमने फॉल्स। समझ में आया? यस। द विंटर कोट
द विंटर कोट ग्रोस अंडर द समर कोट, जो विंटर कोट होता है वो समर कोट के अंदर जाता है। यस इट्स ट्रू, वो छोटे बड़े बड़े बाल हो गए कब, समर के, और विंटर के हो गए छोटे छोटे से बाल उस कोट के अंदर। तो इसीलिए क्या होता है, जो विंटर कोट होता है, जो छोटे छोटे से बाल होते हैं वो कहाँ होते हैं, समर कोट के अंदर होते हैं। तो ग्रोस अंडर द समर, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। समझ में आया? यस, TRUE, ट्रू, ट्रू, ठीक है। यस देखो यहाँ पे भी आंसर ट्रू ही होगा। यस ट्रू, क्या है, ट्रू है, ये रहा ट्रू, ये रहा ट्रू, और ये वाला फॉल्स। समझ में आया? यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड, और हम मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।